अध्याय 11। सेवा। ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी छाया के नीचे आप बैठने की योजना ना बना रहे हो। मैं आश्रम में नौसिखिया हूँ और हमें एक गांव में छोड़ दिया गया है। हमारे पास पैसा या भोजन नहीं है और हमारा लक्ष्य 30 दिनों तक अपना इंतजाम खुद करना है। मौसम अच्छा है और हमें रुकने के लिए एक वेयर हाउस दिया गया है। हम अपनी चटाई वहीं छोड़कर गांव में जाते हैं। वहाँ छोटी झोपड़ियाँ हैं जिनमें लोग भोजन, मसाले और छुटपुट दीगर सामान बेचते हैं। झोपड़ियों के बीच कपड़े लटके हुए हैं। ज्यादातर लोग साइकिल से या पैदल यात्रा करते हैं। कुछ बच्चे तो नंगे पैर घूमते हैं। बिना किसी योजना के, बिना किसी सहायता के हम जो पहली चीज महसूस करते हैं वह है डर, जो हमें वह करने के लिए उकसाता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम दान मांगते हैं। भारत में लोग उदार होते हैं और अक्सर आध्यात्मिक पोशाक वाले लोगों को रोटी, फल या सिक्के देते हैं। हम मंदिर जाते हैं जहाँ भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। यह पवित्र भोजन है जो ईश्वर को चढ़ाया जाता है और फिर मंदिर जाने वालों को दिया जाता है। हम अपने बचाव की चिंता में स्वार्थ और संग्रह का सहारा लेते हैं। दूसरे सप्ताह तक हम बेहतर स्थिति में होते हैं। हमने यह पता लगा लिया है कि हम गांव में लोगों की मदद करके अपना गुजारा कर सकते हैं। हम भारी बोझ उठाने में लोगों की मदद करने लगते हैं और फेरी वालों की गाड़ियां धकाने में मदद करते हैं। हम जल्दी ही ये सीख जाते हैं कि अगर हम अपना दिल और आत्मा खोल देते हैं तो दूसरे भी यही करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हमें जो दान मिलते हैं वह उनसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है जो आने पर शुरुआत में मिलते थे, लेकिन आदान प्रदान से हमें समुदाय, करुणा और उदारता का उष्ण एहसास मिलता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने हमारी यात्रा के सबक को ग्रहण कर लिया था। हम सोचते थे कि हमारे पास कुछ नहीं था और सचमुच हमारे पास भौतिक सामान के नाम पर कुछ था भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने प्रयास से लोगों को कुछ देने में सक्षम थे और सेवा कर सकते थे। बहरहाल, अंतिम सप्ताह तक हमारी भूख की चिंता खत्म हो गई और हम इतने सुरक्षित महसूस करने लगे कि हमारा ध्यान एक ज़्यादा गहरी चीज़ पर गया। हालांकि हम शून्य के साथ आए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक खास तरह की दौलत थी। हम गांव के बहुत से लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम थे। सड़क पर वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और अपंग लोग हैं, जिन सभी की आवश्यकता हमसे ज़्यादा बड़ी है। मैं बुरा महसूस करता हूँ, एक सन्यासी कहता है। ये हमारे लिए कुछ समय की बात है, उनके लिए ये हमेशा की बात है। मैं सोचता हूँ कि हम कुछ चूक रहे हैं। मैं जोड़ता हूँ, हम इस गांव में जिंदा रहने से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें हेलन केलर की कही बात याद आती है। मैं रोई थी क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक कि मुझे एक ऐसा इंसान नहीं मिल गया जिसके पैर ही नहीं थे। दुर्भाग्य से ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत में आपको बहुत से अपंग लोग अक्सर दिख जाते हैं। मुझे एहसास होता है कि अब जब हमें अपना रास्ता मिल गया है, तो हम खुद को मिला वह भोजन और पैसे उन लोगों को बांट सकते हैं जो हमारे जितने योग्य नहीं हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने हमारी यात्रा का सबक सीख लिया है, तो मुझे एक इल्हाम होता है जिसका मुझ पर गहरा असर होता है। हर व्यक्ति, हम में से वे लोग भी जो अपना जीवन सेवा के प्रति समर्पित कर चुके हैं, हमेशा ज़्यादा दे सकता है। कायाकल्प की ये तीन अवस्थाएं पूरे सन्यासी अनुभव के सार जैसी महसूस हुई। सबसे पहले हम बाहरी चीजों और अहंकार को छोड़ते हैं। दूसरे, हम अपने महत्व और मूल्यों को पहचानते हैं और सीखते हैं कि हमें सेवा करने के लिए किसी चीज का स्वामी बनने की जरूरत नहीं है। और तीसरे, हम लगातार सेवा के ज्यादा ऊंचे स्तर की तलाश करते हैं। उस यात्रा में मैंने पहचाना कि हमेशा ऊपर उठने की जगह होती है और हमेशा देने के लिए ज्यादा होता है। बेनेडिक्टिन नन सिस्टर क्रिस्टन व्लादिमीराफ ने द मोनास्टिक वे में लिखा है, मठवासी आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम एक यात्रा पर हैं। यह यात्रा अंदर की ओर है, जिसमें हम प्रार्थना और मौन में ईश्वर को खोजते हैं। यदि इसे अकेली यात्रा के रूप में लिया जाए तो हम अपने जीवन के इस पहलू का रोमानीकरण कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी बनने के लिए एक और समानांतर यात्रा है, बाहर की तरफ की यात्रा। हम समुदाय में रहते हैं ताकि दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता का विकास कर सकें। मठ तब एक केंद्र बन जाता है जिससे बाहर निकलकर हम दूसरों को अंदर आमंत्रित करते हैं। कुंजी हमेशा दोनों यात्राओं को करते रहना है, अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी। सर्वोच्च उद्देश्य। मेरे कॉलेज में अपने व्याख्यान में गोरखदास ने मुझे प्रेरित किया था जब उन्होंने कहा था, ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी छाया के नीचे तुम बैठने की योजना ना बना रहे हो। उस वाक्य ने मुझे मोहित कर दिया और मुझे एक नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया।
जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और अब मुझे एक बात स्वीकार करनी है, मैंने आपसे एक बात छिपा कर रखी है। हमने इस बारे में बात की है कि बाहरी शोर, डर, ईर्ष्या और झूठे लक्ष्यों के प्रभावों को कैसे छोड़ना है। हमने पड़ताल की है कि अपने मन, अपने अहंकार और अपने धर्म में जीने की अपनी दैनिक आदतों का दोहन करके विकास कैसे करना है। हम ये सब संतुष्टिदायक, अर्थपूर्ण जीवन जीने के लक्ष्य की खातिर करते हैं। एक सराहनीय मार्ग, लेकिन इस पुस्तक की ही तरह मैंने आज तक सोशल मीडिया पर या अपनी कक्षाओं में वह सबसे महत्वपूर्ण सबक उजागर नहीं किया है जो मैंने सन्यासी के रूप में सीखा था और जिसे मैं अपने जीवन के हर दिन याद रखता हूँ। कृपया तालियां बजाएं। सर्वोच्च उद्देश्य सेवा में जीना है। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा को रहस्य की तरह गोपनीय रख रहा हूँ। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन अब तक मैंने यह बताने से पहले इंतजार किया है कि सेवा को हमारे जीवन में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि सच कहा जाए तो मैं सोचता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग ना जाने क्यों इस विचार का प्रतिरोध करते हैं। निश्चित रूप से हम जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं और शायद हम पहले से ही ऐसा करने के तरीके खोज रहे हों, लेकिन हम अपने खुद के कामकाज और जीवन के दबावों और आवश्यकताओं की वजह से सीमित हो जाते हैं। हम सबसे पहले अपनी खुद की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। जाए सहायता की ज़रूरत तो मुझे है। मुझे इतना कुछ हासिल करना है, तभी मैं दूसरों की मदद करने के प्रति खुद को समर्पित कर सकता हूँ। ये सच है। जब हम संघर्ष कर रहे हों, तब निस्वार्थ के बारे में सोचना मुश्किल होता है। लेकिन सन्यासी के रूप में मैंने ठीक यही सीखा। निस्वार्थता आंतरिक शांति और अर्थपूर्ण जीवन का अचूक मार्ग है। निस्वार्थता स्वयं का उपचार करती है। सन्यासी सेवा में जीते हैं और सन्यासी की तरह सोचने का मतलब है अतंत सेवा करना। द मोनास्टिक वे में बेनेडिक्टिन सन्यासी डॉम एलरेड ग्राहम का उद्धरण है। सन्यासी यह सोच सकता है कि वह खुद के लिए कुछ हासिल करने के लिए मठ में आया है। शांति, सुरक्षा, चैन, प्रार्थना या अध्ययन या शिक्षा का जीवन। लेकिन अगर उसका आह्वान सच्चा है, तो उसे पता चलता है कि वह लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आया है। हमें जो जगह जैसी मिली, हम जाते समय उसे ज़्यादा साफ सुथरा छोड़ना चाहते हैं। हमें जैसे लोग मिले थे, उनसे विदा लेते समय हम उन्हें ज़्यादा खुश छोड़ना चाहते हैं। संसार हमें जैसा मिला था, उसे पहले से बेहतर छोड़ना चाहते हैं। हम प्रकृति हैं और अगर हम प्रकृति का सावधानी से अवलोकन करें, तो प्रकृति हमेशा सेवा करती है। सूर्य गर्मी और रोशनी देता है, पेड़ ऑक्सीजन और छाया देते हैं, पानी हमारी प्यास बुझाता है। हम प्रकृति में हर चीज को सेवा करते हुए देख सकते हैं और सन्यासी भी यही करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, इन सौभाग्यशाली वृक्षों को देखो, वे पूरी तरह से दूसरों के लाभ के लिए जीते हैं। वे हवा, पानी, गर्मी और बर्फ सहन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाभ के लिए छाया देते हैं। प्रकृति के साथ एकाकार होने का एकमात्र तरीका सेवा करना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि के साथ उचित रूप से दिशाबद्ध होना का एकमात्र तरीका सेवा करना है, क्योंकि सृष्टि यही करती है। 16वीं सदी के गुरु रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य की बात की है, जिसका मतलब है हर चीज किसी ज्यादा ऊंचे उद्देश्य की खातिर करना। यही सच्ची अनासक्ति है, परम संन्यास है, पूर्णता है। कुछ सन्यासी संप्रदाय इस मानदंड को अपनी परंपराओं पर कठोरता से लागू करते हैं और पूरी तरह से भौतिक वस्तुओं को छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता में बाकी हम लोगों को आजीविका के लिए काम करने की जरूरत होती है। हम अंत में चीजों के स्वामी बनेंगे, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, हम उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों का इस्तेमाल समुदाय को पोषण देने के लिए कर सकते हैं। हम अपने पैसों और संसाधनों का इस्तेमाल उन कल्याणकारी कार्यों के समर्थन के लिए कर सकते हैं जिनमें हम विश्वास करते हैं। हम जरूरतमंद लोगों को अपनी प्रतिभाओं का लाभ देकर स्वयं सेवा कर सकते हैं। चीजों का स्वामी होना गलत नहीं है, बशर्ते हम उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें। भगवत गीता पूरे संसार को एक तरह के स्कूल के रूप में देखती है, एक शिक्षा प्रणाली जिसे इस तरह बनाया गया है ताकि हमें एक सत्य का एहसास हो जाए। हम सेवा करने के लिए मजबूर हैं और केवल सेवा में ही हम खुश हो सकते हैं। जिस तरह आग गर्म होती है, जिस तरह सूर्य प्रकाश और ऊष्मा है, उसी तरह सेवा भी मानव चेतना का सार है। उस संसार की वास्तविकता को जानें जिसमें आप रहते हैं। जाने कि ये अस्थाई है, माया है और आपके कष्ट तथा मोह भंग का स्रोत है। इंद्रियों की संतुष्टि, अच्छा महसूस करना को जीवन का लक्ष्य मानने से दर्द और असंतोष उत्पन्न होता है।
सेवा को जीवन का लक्ष्य मानने से संतुष्टि, सुख और संतोष मिलता है। सेवा शरीर और आत्मा के लिए अच्छी है। सेवा कई स्तरों पर हमें पूर्ण करती है। मेरा विश्वास है कि हम जन्म से ही दूसरों की परवाह करने के लिए बने होते हैं और सेवा से हमें लाभ होता है। यह सहज बोध बच्चों में सबसे स्पष्ट होता है, जिनके समय और ध्यान पर दूसरी मांगे कब्जा नहीं करती है। इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हुआ। इसमें लगभग 2 साल की छोटी लड़की जापानी टीवी पर एक नेता को रोते देख रही है। वह एक टिश्यू निकालती है, टीवी के पास तक जाती है और नेता के आंसू पोंछने की कोशिश करती है। ऐसी चीजें इसलिए वायरल होती है क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति, एक अजनबी के लिए उस छोटी लड़की की करुणा को पहचानते हैं और शायद उसकी कमी महसूस करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला ने कहा था, कोई भी पैदा होते समय किसी की त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म की वजह से दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता है। लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो वे प्रेम करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेम मानव हृदय के लिए ज्यादा स्वाभाविक होता है। जिस तरह मंडेला विश्वास करते थे कि लोग प्रेम करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, उसी तरह सन्यासी विश्वास करते हैं कि हम सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन बाहरी जगत के व्यवधानों या भटकावों की वजह से हम अपने उद्देश्य भूल जाते हैं। हमें इस सहज बोध के साथ दोबारा जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम इस तरह महसूस कर सकें जैसे जीवन अर्थपूर्ण है। मैं पहले ही पौराणिक हीरो की यात्रा की जैसेफ कैंपबेल की अवधारणा बता चुका हूँ। ये एक फॉर्मूला है जो उन कदमों का वर्णन करता है जिनसे हीरो गुजरता है। वह किसी रोमांचक अभियान पर निकलता है, मुश्किलों तथा बाधाओं का सामना करता है और विजयी होकर लौटता है। हीरो की यात्रा का एक मुख्य तत्व वह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आखिरी अवस्था, जिसे कैंपबेल ने अमृत के साथ लौटना कहा है। हीरो की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वह सुरक्षित रूप से घर नहीं लौट आता और उसने जो हासिल किया है वह दूसरों को दे नहीं देता। सेवा के विचार को आदर्श कहानी के सुखद अंत का मुख्य हिस्सा बनाया गया है। सीन कार्न हीरो की यात्रा को जी रही है। उन्होंने योगासना की टीचर के रूप में नाम कमाया है। वह पूरे संसार में योग सम्मेलनों और त्योहारों में टीचर थी और अब भी है। लेकिन योग शिक्षक के रूप में अपने करियर में एक बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि अपने मंच के जरिए वे संसार पर और भी ज्यादा अर्थपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान जोखिम वाले समुदायों पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। कारण ने जरूरतमंद लोगों को प्राणायाम और ध्यान की तकनीकें सिखाने का निर्णय लिया। यह काम उन्होंने उन बच्चों से शुरू किया जिनका यौन शोषण हुआ था। फिर उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे लोगों के साथ काम किया जिन्हें समाज परित्यक्त मानता है, जैसे वैश्य और मादक द्रव्य की लत वाले लोग। इस दृष्टिकोण से उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था ऑफ द मैन इनटू द वर्ल्ड की सह संस्थापना की, जो योग को सामाजिक परोपकार से जोड़ती है। हालांकि वह सेवा के प्रति बेहद समर्पित है, लेकिन इसके बावजूद कारण यह मानती है कि वह जितना देती है उन्हें उससे ज्यादा मिलता है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जो अपने खुद के चरित्र के सबसे सहाय कोनों पर गया हो, जहां वह आत्म विनाश के बहुत करीब था, लेकिन उसने ऊपर उठने का तरीका खोज लिया, और मैं घुटने टेक कर उससे नमन करूंगी, आप मेरे गुरु हैं। जैसा कार्ल ने पाया है, सेवा करने पर हमें बदले में बहुत कुछ मिलता है। अध्ययन दिखाते हैं कि जब हम करुणा लक्ष्यों का पीछा करते हैं, जिनका लक्ष्य दूसरों की या संसार को बेहतर बनाने में मदद करना होता है, तो हमें चिंता और डिप्रेशन की समस्या कम होती है। जबकि अपने स्टेटस या प्रतिष्ठा को बढ़ाने या उसकी रक्षा करने पर यह बढ़ जाती है। दूसरों को देने का काम हमारे मस्तिष्क के आनंद केंद्र को सक्रिय कर देता है। यह जीत 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 का सौदा है। इसलिए शायद जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनमें ज्यादा लंबा जीने, ज्यादा स्वस्थ होने और ज्यादा खुश होने का बेहतर एहसास होता है। सन्यासी विश्वास करते हैं कि सेवा का स्तंभ कई मायनों में हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। सेवा हमें जोड़ती है। जब आप सेवा करते हैं तो अकेले रहना मुश्किल होता है। ज्यादातर परिदृश्यों में आप अपने घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों की मदद करते हैं। सेवा से कृतज्ञता बढ़ती है। आपके पास जो भी है, सेवा आपको उसके बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। सेवा करुणा को बढ़ाती है। जब आप सेवा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास देने के लिए जो है, संसार को उसकी जरूरत है। सेवा आत्मगौरव को बढ़ाती है। दूसरों की मदद करना आपको बताता है कि आप संसार में फर्क डाल रहे हैं। आप में अर्थ और उद्देश्य का एहसास है।
आश्रम सेवा के इरादों के इर्द-गिर्द बना होता है। जब आपके आसपास का हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा हो, तो अपने सर्वोच्च इरादे के साथ जीना ज़्यादा आसान होता है। सेवा का जीवन आधुनिक जगत में कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, और हम जहाँ सन्यासियों के 24 घंटे सातों दिन मॉडल का पूरी तरह अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन सन्यासी दिनचर्या दिखाती है कि हमें क्यों और कैसे सेवा की मानसिकता अपनानी चाहिए। सेवा की मानसिकता। सेवा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा। भगवत गीता कहती है कि सिर्फ इसलिए देना क्योंकि देना सही है, बदले में लौटने के विचार के बिना, उचित समय पर, उचित परिस्थितियों में और उचित इंसान को, यह सात्विक दान है। नेकी या भलाई की अवस्था से देना। सन्यासी पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा द्वारा प्रेरित होते हैं। दूसरों को अवसर देना जो हमारे पास थे या नहीं थे, दूसरों के जीवन और मानव परिस्थिति को बेहतर बनाना। हमने अपने दिल में यह लक्ष्य छोटे बड़े तरीकों से रखा। आश्रम के भीतर हमने हर दिन एक दूसरे की सेवा की कोशिश की। सन्यासी बड़े काम नहीं करते हैं, प्रेम छोटी छोटी चीजों में होता है। अगर किसी को समय पर जागने में मुश्किल आ रही हो, तो हम उसकी मदद करते थे। अगर कोई देर तक जाग कर काम करता था, तो हम उसके लिए खाना बचाते थे। हम निरंतर और संकल्पित थे। हम याद रखते हैं कि हमें कभी पता नहीं होता कि कोई किस स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए हम उसके साथ उतनी नरमी से पेश आते हैं जितनी नरमी से किसी दुखी व्यक्ति को देंगे, और हम उतनी ही उदारता से पेश आते हैं जितनी उदारता से हम भूखे व्यक्ति को देंगे। हम उतनी ही करुणा से पेश आते हैं जितनी करुणा आप उस व्यक्ति को देंगे जिसे गलत समझा गया है। यह नजरिया आश्रम के बाहर भी रहता था। यात्रा करते समय हम हमेशा अपने साथ अतिरिक्त भोजन रखते थे ताकि हमारे पास देने के लिए कुछ रहे। हम विश्व की भूख समाप्त नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी भूखे इंसान की मदद करना करुणा के बीजों को पानी देने की तरह है। ज्यादा बड़े पैमाने पर हमने अन्नामृत नामक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो भारत में गरीब बच्चों को एक दिन में 10 लाख से ज्यादा भोजन प्रदान करता है। हम अक्सर मुंबई जाकर किचन में खाना पकाते थे या स्कूलों में भोजन परोसते थे। विद्यार्थियों को खिचड़ी दी जाती थी, दाल चावल का दलिया जिसे घी में बनाया जाता था, जिसे आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अंत में बच्चों को मीठे में खीर दी जाती थी। पहली बार जब मैंने एक बच्ची को खीर दी, तो उसकी कृतज्ञता इतनी स्पष्ट थी कि मैं विनम्र हो गया। यह हर बच्चे के साथ हर बार हुआ। हर चेहरा आनंद से दमक रहा था। मुझे खाना पकाने से नफरत है, लोगों से भरे गर्म किचन में बड़े बड़े बर्तनों को साफ करना, लेकिन बच्चों के चेहरे या दुखद सच्चाई बता रहे थे कि उनके लिए वह भोजन कितना दुर्लभ और खास था, जिससे सेवा के अवसर के लिए कृतज्ञता महसूस करना आसान हो गया। आश्रम में काम कैसा था, यह कहने के बजाय हम यह पूछ सकते थे, क्या आज आपने सेवा की? यदि आप सोच रहे हो कि सन्यासियों की वाटर कूलर के आसपास की बातचीत कैसी लगती होगी, तो यह ऐसी ही होती है। पल भर के लिए बाधाओं को एक तरफ रख दें और कल्पना करें कि हर व्यक्ति में सेवा की मानसिकता है। तब हम खुद से नए प्रश्न पूछते, यह कैसे ज्यादा व्यापक उद्देश्य की सेवा करता है? मैं अपने आसपास के लोगों की सेवा कैसे कर रहा हूँ? कामकाज में, घर पर, अपने समुदाय में मैं दूसरों की सेवा करने और फर्क डालने के लिए अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? अम्मा स्लेड याद है, जो अपनी वित्तीय योग्यताओं का इस्तेमाल अपनी चैरिटी के कामकाज के लिए करती है। उनकी तरह खुद से पूछें, मैं ऐसा क्या जानता हूँ जो उपयोगी है? हमने देखा है कि खुशी और कृतज्ञता समुदायों में फैलती है। यही सेवा के बारे में सच है। जब आप सेवा करते हैं, तो आप इसका जिक्र अपने मित्रों के सामने करते हैं। आप किसी दूसरे को अपने साथ ला सकते हैं। कोई आपके साथ शामिल होता है और वह 2 मित्रों को बताता है। जब आप सेवा में भागीदारी करते हैं, तो आप अपनी संस्कृति में सेवा के मूल्य को फैलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ज्यादातर लोग केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, वह खुद। शायद प्रवाह का उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, जिसमें उनका तत्कालीन परिवार शामिल हो सकता है, यानी 5 से 10 लोग जो एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रवाह के दायरे को फैलाते हैं, तो मुझे यकीन है कि लोग इसे महसूस कर लेते हैं। अगर दूसरे अपनी प्रवाह के दायरे का विस्तार करते हुए आपको शामिल कर लेते हैं, तो मुझे यकीन है कि आपको यह महसूस हो जाएगा, और क्या हो। अगर हम यह कल्पना करने की हिमाकत करें कि हर व्यक्ति इसी तरह सोच रहा है, तब आपके पास 7.7 अरब लोग होंगे जो आपके बारे में सोच रहे होंगे। और इसका विपरीत भी सच है। मुझे समझ नहीं आता कि हमें बड़ा क्यों नहीं सोचना चाहिए। इसे आजमाएं, अपनी परवाह के दायरे का विस्तार करें।
उन 4-6 लोगों के बारे में सोचें जिनकी मदद करने के लिए आप हर चीज़ छोड़ देंगे। आप उन लोगों के बारे में कितनी बार सोचते हैं? क्या आप कभी सचमुच उनके प्रति अपनी परवाह दिखाते हैं? क्या आप ऐसा करना शुरू कर सकते हैं? अब 20 लोगों के बारे में सोचें जिनकी आप मदद करेंगे। अगर आपसे कहा जाए, मैं इसे आपके लिए ज़्यादा आसान बना देता हूँ। कम से कम 20 लोगों के समूह के बारे में सोचें जिनकी आप मदद करना चाहेंगे। यह आपके समुदाय का कोई हिस्सा या एक समूह हो सकता है जिनकी सेवा कोई चैरिटी पहले करती है। आइए इन लोगों को परवाह के ज़्यादा करीब दायरे में लाते हैं। यदि आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो इस समूह में 20 लोगों के नाम का शोध करें या कम से कम 20 नामों की सूची संकलित करने का कोई दूसरा तरीका खोजें। उस सूची को दर्पण पर लगा लें जहां आप ब्रश करते हैं। अब आप उनके बारे में दिन में कम से कम 2 बार सोचेंगे। मुझे ऐसी आशा है। अवलोकन करें कि इससे आपको उनकी सेवा करने की कैसे प्रेरणा मिलती है। आप सेवा करने के लिए कब तैयार होंगे? आधुनिक संसार में हम दूसरों की चाहे जितनी मदद करना चाहते हों, हम में वित्तीय और भावनात्मक दृष्टि से स्थिर व सुरक्षित बनने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हम भटक जाते हैं और सेवा की मानसिकता में व्यवधान पड़ जाता है। यदि आप भटक जाते हैं और जुड़ाव खो देते हैं, तो आपको सेवा बोझ जैसी लगेगी और कम संतुष्टि देगी। लेकिन सही समय कब होगा? क्या ये कभी सही होगा? आंतरिक पड़ताल का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। यह एक निरंतर अभ्यास है। आपकी समस्याएं कभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाएगी। खुद की परवाह करें, हाँ, लेकिन तब तक इंतजार ना करें जब तक कि आपके पास सेवा करने के लिए पर्याप्त समय और पैसे ना आ जाएं। आपके पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। पैसे और भौतिक दौलत के साथ हमारे संबंध का वर्णन करने की 3 मनोदशाएं हैं। पहली है स्वार्थपूर्ण। मैं ज़्यादा चाहता हूँ, जितना ज़्यादा मुझे मिल सके, और मैं यह सब अपने खुद के लिए चाहता हूँ। दूसरी है पर्याप्तता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गुजारा हो जाए। मैं मुश्किल में नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तीसरी है सेवा। मेरे पास जो है, उसे मैं देना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा देने की खातिर ज़्यादा पाना चाहता हूँ। पर्याप्तता की मानसिकता से सेवा की मानसिकता में पहुंचने का मतलब है स्वामित्व के साथ अपने संबंध को बदलना। हम जितने ज़्यादा अनासक्त होते हैं, अपने समय और धन का दान करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। सन्यासियों के रूप में हम कुछ तीर्थ यात्राएं करते थे, जहां हम पवित्र नदियों में स्नान करते थे। मैंने गंगा, जमुना और कावेरी में स्नान किया। हम पवित्र जल में तैरते या खेलते नहीं थे। इसके बजाय हम प्रार्थना और कर्मकांड करते थे। एक क्रिया में हम अपने हाथों की अंजलि में ज्यादा से ज्यादा पानी भर लेते थे और फिर इसे दोबारा नदी को अर्पित कर देते थे। हम पानी लेकर देते थे। यह इस बात की याद दिलाता था कि हम किसी चीज के स्वामी नहीं थे। दान करते समय आप कुछ दे नहीं रहे हैं, आप तो कोई चीज ले रहे हैं जो पहले से ही धरती पर थी, और आप इसे दोबारा धरती को दे रहे हैं। देने के लिए आपके पास किसी चीज का होना जरूरी नहीं है। सिंधु ताई सबकल की उम्र जब 12 साल थी, तभी उनकी शादी 30 साल के एक आदमी से कर दी गई। जब वह 20 की हुई और उनके 3 बेटे थे और उन्हें 9 महीने का गर्भ था, तो उनकी पिटाई करके उन्हें गौशाला में धकेल दिया गया। उन्होंने वहां संतान को जन्म दिया और गर्भनाल एक नुकीले पत्थर से खुद काटी। उनके मायके वालों ने भी उनका परित्याग कर दिया था, इसलिए वे अपने नवजात शिशु के साथ सड़कों पर गुजारा करने के लिए विवश थी। वे गाना गाकर भीख मांगती थी। उन्होंने देखा कि सड़क पर बहुत से अनाथ बच्चे रहते हैं और उन्होंने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। फिर वे अपने साथ साथ उनके लिए भी भीख मांगने लगी। उनके प्रयास बढ़े और वे अनाथों की मां के रूप में मशहूर हो गई। उनके संगठनों में आज भारत में 1400 से ज्यादा बच्चे रहते और पलते हैं। सिंधु ताई ने इसलिए सेवा नहीं की क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ था। उन्होंने तो इसलिए सेवा की क्योंकि उन्हें दर्द दिखा। प्रयोगों की श्रृंखला में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया व केरल के शोधकर्ताओं ने पाया कि कम पैसे वाले लोगों में दरअसल ज्यादा देने की प्रवृत्ति होती है। एक प्रयोग में लोगों को $10 दिए गए और उनसे कहा गया कि वह किसी अजनबी को इसमें से कितनी भी राशि दे सकते हैं। निचले सामाजिक आर्थिक तबके के लोग ज्यादा पैसे वाले प्रतिभागियों की तुलना में ज्यादा उदार निकले। इन निष्कर्षों की पुष्टि 2011 में परोपकारी दान के सर्वे में भी हुई, जिसमें यह पता लगा कि आमदनी के निचले प्रतिशत वाले अमेरिकियों ने अपनी आमदनी का औसतन 3% हिस्सा परोपकार में दिया, जबकि शीर्ष 20% आय वर्ग वाले लोगों ने इसका एक तिहाई ही दिया, यानी 1%। वैसे निष्पक्षता से कहें
तो दौलतमंद लोग फिर भी 70% से ज़्यादा परोपकारी योगदानों के लिए जिम्मेदार हैं। कम पैसे वाले लोग ज़्यादा क्यों देते हैं? इसका कारण ये हो सकता है कि वे मुश्किलों से संघर्ष करते हैं। यूसी बैकरले के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर केल्टनर कहते हैं कि कम संसाधनों वाले लोगों में दूसरों की ओर झुकने की जरूरत और प्रवृत्ति होती है, परिवार के सदस्यों, मित्रों, समाज के लोगों, ताकि वह उनकी सहायता ले सकें। ज़्यादा पैसे वाले लोग इसके विपरीत सहायता खरीद सकते हैं और इसलिए वे इस तरह के रोजमर्रा के संघर्ष से ज़्यादा दूर होते हैं। गरीबों के मन में दूसरे जरूरतमंद लोगों के प्रति ज़्यादा पुरानुभूति हो सकती है। ओपरा विनफ्रे जैसे कुछ परोपकारी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गरीबी के उनके खुद के अनुभव ने उन्हें दान देने के लिए प्रेरित किया है। मनन करने के लिए प्रश्न ये है, कौन ज्यादा दौलतमंद है, वह जिसके पास ज्यादा पैसे हैं या वह जो सेवा करता है। संकल्प के साथ सेवा करें। मैं सेवा करने के लिए आश्रम आया था और जब मैं वहां से विदा ले रहा था तो एक सन्यासी जो मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे मुझे अकेले में ले गए। उन्होंने इस तरह की बात कही, अगर तुम्हारी सेहत और सन्यासी बनना तुम्हारे लिए सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम शादी करके या शेफ बनकर या जरूरतमंद लोगों के लिए मोजे सिलकर बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हो तो ये प्राथमिकता बन जाता है। मानवता की सेवा ज्यादा ऊंचा उद्देश्य है। उनके शब्दों ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं आश्रम छोड़कर जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे अपने इरादों को बदलना था। कोई व्यापक और संकीर्ण दोनों तरह के मिश्रित इरादों से सेवा कर सकता है। हम सेवा इसलिए कर सकते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, ताकि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करें, ताकि हम अच्छे दिखें, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ें, ताकि हमें किसी तरह का पुरस्कार मिले। लेकिन अगर आप घर बदलने में अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं और फिर सोचने लगते हैं, कोई मेरी मदद करने क्यों नहीं आता, या हर व्यक्ति मेरा जन्मदिन क्यों भूल गया, तो आप मुद्दे की बात चूक गए हैं। आप खुद को दानी या दाता के रूप में देख रहे हैं और उन्हें प्राप्तकर्ता के रूप में देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि आपकी सेवा से उन पर एक कर्ज चढ़ जाता है। सच्ची सेवा बदले में किसी चीज की उपेक्षा नहीं करती, ना ही कुछ चाहती है। बहरहाल सेवा से अक्सर खुशी मिलती है, जैसा कि भगवत गीता और विज्ञान दोनों दिखाते हैं। जब मैं आपकी सेवा करने के लिए कुछ करता हूँ और आप खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूँ। लेकिन यदि सेवा करने से आपको खुशी मिलती है तो क्या सेवा स्वार्थपूर्ण है? यदि यह आपके बच्चों को सबक सिखाती है तो क्या यह स्वार्थपूर्ण है? जाहिर है नहीं। अगर निश्चित प्रकार का दान देने से आपको खुशी या किसी तरह के लाभ मिलते हैं तो ये शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। जब मैंने आश्रम छोड़ा तो मैंने लंदन से मुंबई तक की रिट्रीट का नेतृत्व किया और इंग्लैंड तथा यूरोप के लोगों को अन्नामृत में दोपहर के भोजन परोसने का अवसर दिया। रिट्रीट में आने वाला एक आदमी अपने 13 और 14 साल के दो बच्चों को लेकर आया। जब वह इस यात्रा से लौटे तो उन्होंने उन लोगों की कृतज्ञता महसूस की और देखी जिनके पास जीवन में ज्यादा कुछ नहीं था। पिता रोमांचित था कि उसके बच्चों का कितना कायाकल्प हो गया था। उसकी यात्रा पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे सीखें और विकास करें, लेकिन करने के लिए यह फिर भी सही चीज थी। दरअसल उसने अपने बच्चों के लिए जो सीखने का अवसर देखा वह सेवा के पारस्परिक लाभों का एक उदाहरण है। हम में से कुछ लोग जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे मानसिक हैं, चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन, जबकि जिन लोगों को सेवा की जरूरत है उनमें से कई की सबसे बड़ी चुनौतियां ज्यादा बुनियादी है। भोजन, कपड़े, आश्रय। हम उनकी भौतिक जरूरतों में उनकी मदद करके अपनी मानसिक चुनौतियों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए सेवा एक आपसी आदान प्रदान है। आप किसी की मदद करके उसे नहीं बचा रहे हैं, आपको भी मदद की उतनी ही जरूरत है जितनी की उन्हें है। जब हम सेवारत होते हैं तो हम कृपा और करुणा के साधन होते हैं। हम इसे महसूस करते हैं और कई बार यह हमारे दिमाग पर सवार हो जाता है। लेकिन याद रखें कि आप जो भी दे रहे हैं वह आपको दिया गया था। अगर आप इसे हस्तांतरित करते हैं तो आप इसका श्रेय नहीं ले सकते। अपने धर्म के भीतर सेवा करें। चूंकि सेवा इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए यह आपकी सोच से ज्यादा आसान है। बस सेवा करें। हम हमेशा सेवा कर सकते हैं, हर दिन इसी समय। हम पहले से जो कर रहे हैं उसी में सेवा करने के तरीके खोजें। अगर आप संगीतकार हैं तो सेवा करें, अगर आप कोडिंग करते हैं तो सेवा करें, अगर आप उद्यमी हैं तो सेवा करें। आपको अपना पेशा बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं है।
आप किसी भी स्थिति में कहीं भी सेवा कर सकते हैं। अगर आप चारों ओर देखें तो आपको हर जगह सेवा के अवसर दिख जाएंगे। स्कूलों में, धार्मिक संस्थाओं में, सड़कों पर लोगों में, परोपकारी संस्थाओं में, पड़ोस के आहार कार्यक्रमों में और स्कूलों में सेकंड हैंड कॉस्ट्यूम कार्यक्रम। आप किसी चैरिटी के चंदा अभियान वाली दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं या लेमोनेड स्टैंड लगा सकते हैं। आप आपदा पीड़ितों को भोजन के लिए मित्रों से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं इकट्ठी करने में मदद कर सकते हैं। आप किसी बीमार या बुजुर्ग रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो रेस्तरां में आपका जो खाना बचता है उसे आप पैक करा के किसी बेघर इंसान को दे सकते हैं। सेवा करने के अवसर असीमित हैं। हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, और हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं जिनका कोई नहीं है, जो हमारे सबसे करीब हैं और जिनका कोई नहीं है। आपको हर दिन परोपकार के काम करने की ज़रूरत नहीं है या अपना सारा पैसा दान में देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एहसास कर लें कि आप सेवा कर रहे हैं और तलाश करें कि आप जो पहले से करते हैं, उसे ज़्यादा ऊँचे उद्देश्य से कैसे जोड़ सकते हैं। जिस तरह आप अपने धर्म को कामकाज में लाते हैं, उसी तरह अपने धर्म में सेवा को लाएँ। यह उस नए जज़्बे के बारे में है, जिससे आप उसी पुराने काम को करते हैं। आप या तो संसार को प्रेम और कर्तव्य के लेंस से देख सकते हैं या फिर आवश्यकता और शक्ति के लेंस से देख सकते हैं। प्रेम और कर्तव्य से खुशी मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। इसे आजमाएं। सेवा करने के तरीके। एक सप्ताह में लिखें कि आप कहाँ-कहाँ समय बिताते हैं। हर परिस्थिति में किसी व्यक्ति की तलाश करके अपनी आंखें सेवा के अवसरों की ओर खोलें। कई बार ये एक ज़रूरत होती है जिसे आप समझते हैं। कई बार ये कोई मौजूदा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। कई बार ये फंड-रेज़र को किसी गतिविधि से जोड़ना होता है, जो आप पहले से ही करते हैं। कई बार ये किसी मित्र की सेवा का प्रयास होता है। सप्ताह के अंत में 3 अवसर चुनें, जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो और उनमें से प्रत्येक का प्रयास करें। जहाँ कुछ जगहें दी जा रही हैं, जहाँ आप अवसरों की तलाश कर सकते हैं। ऑफ़िस या व्यवसाय, स्कूल, मित्रों के साथ सामाजिक कार्यक्रम, ऑनलाइन ग्रुप, धार्मिक या अन्य सामुदायिक समूह, जिम, किसी परोपकारी उद्देश्य से मदद के आग्रह है जिसका समर्थन आपने अतीत में किया है। सारा कष्ट हम सभी का है। जब सन्यासी और मैं गांव में अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे थे, तो मेरे लिए चरम सबक यह था कि हमेशा सेवा का एक और स्तर होता है। यह सबक इसलिए मिला क्योंकि हमने अपनी खुद की आवश्यकताओं से आगे देखा, अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को महसूस किया और उन पर प्रतिक्रिया की। मैं करुणा को सक्रिय प्रानुभूति मानता हूँ। केवल दूसरों के दर्द को देखने, महसूस करने और उसमें राहत देने की इच्छा ही नहीं, बल्कि उसमें से थोड़ा दर्द खुद लेने की इच्छा भी। एक युवक के बारे में एक जैन कहानी है, जो संसार से उकता गया था और उसका मोह भंग हो चुका था। वह एक मठ में जाता है और मास्टर से कहता है कि वह एक बेहतर मार्ग खोजने की आशा रखता है, लेकिन वह स्वीकार करता है कि उसमें धैर्य की कमी है। वह पूछता है, क्या मैं ध्यान और उपवास के बिना प्रबुद्धता पा सकता हूँ? मैं नहीं सोचता कि मैं यह कर सकता हूँ। क्या कोई और रास्ता है? शायद मास्टर जवाब देता है, लेकिन तुम्हें एकाग्रता की योग्यता की जरूरत होगी। क्या कोई योग्यताएं हैं जो तुमने विकसित की है? युवक नीचे देखता है। वह पढ़ाई में खास अच्छा नहीं था और उसकी कोई खास रुचियां नहीं थी। अतंत वह कंधे उचकाता है और कहता है, देखिए, मैं शतरंज में बुरा नहीं हूँ। मास्टर एक बुजुर्ग सन्यासी को बुलवाते हैं और कहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप और यह युवक शतरंज का खेल खेलें। ध्यान से खेलना, क्योंकि जो हारेगा मैं उसका सिर कटवा दूंगा। युवक को पसीना आ जाता है। वह अपनी जान की खातिर खेल रहा है। वह पहले पहल तो कमजोर खेलता है, लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके विरोधी की शतरंज संबंधी योग्यता ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर वह सचमुच ठान ले, तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। वह जल्दी ही एकाग्रता हासिल कर लेता है और बूढ़े सन्यासी को हराने लगता है। मास्टर अपनी तलवार की धार को तेज करने लगता है। तभी युवक टेबल के पार बूढ़े सन्यासी के समझदार, शांत चेहरे को देखता है, जो आज्ञा पालन और अनासक्ति में उस मौत से कतई नहीं डर रहा है, जो निश्चित रूप से उसका इंतजार कर रही है। वह युवक जिसका मोह भंग हो चुका है, सोचता है, मैं इस आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसकी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। युवक अपने खेलने का तरीका बदल लेता है। वह जानबूझकर हारने लगता है।
चेतावनी दिए बिना मास्टर बिसात को उल्ट देते हैं और मोहरे तितर बितर कर देते हैं। आज कोई विजेता नहीं होगा और कोई पराजित भी नहीं होगा, वह घोषणा करते हैं। हारने वाले सन्यासी का शांत भाव नहीं बदलता है, लेकिन हैरान युवक को राहत का भारी एहसास होता है। मास्टर उस युवक से कहते हैं, तुम में एकाग्र होने की योग्यता है और तुम किसी दूसरे की खातिर अपनी जान देने के इच्छुक भी हो। यही करुणा है। हमारे यहाँ आओ और उस भाव में आगे बढ़ो। तुम सन्यासी बनने के लिए तैयार हो। संसार में 15.2 करोड़ बाल श्रमिक होंगे और कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम को खत्म करने के अपने प्रयास में भारी दर्द सहा है। 2016 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने 100 मिलियन नामक अभियान छेड़ा, जिसमें वह 100 मिलियन यानी 10 करोड़ युवाओं को शामिल करना चाहते थे, जो बाल श्रम के खिलाफ बोलें और काम करें। उनके इस काम के दौरान उन्हें कई बार धमकियां दी गई और पीटा गया। वह कहते हैं, संसार बाल श्रम को खत्म करने में सक्षम है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास नियम और अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, हमारे पास हर चीज है। हमें तो बस दूसरों के लिए करुणा महसूस करने की जरूरत है। मेरा संघर्ष करुणा को विश्वव्यापी बनाने की खातिर है। सत्यार्थी की तरह ही हम भी सेवा के लिए तब प्रेरित होते हैं जब हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखने और मानने लगते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा दास बने या आपका अभिभावक बेघर हो, तो फिर आप किसी दूसरे के बच्चे या अभिभावक के लिए ये मुश्किलें क्यों चाहते हैं? अगर आप अपने ही संसार में बंद रहते हैं और कभी इस ओर नहीं देखते हैं कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, तो आप कभी सेवा पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे। जब हम दूसरे के दर्द के गवाह बनते हैं, तो हम अपनी साझी मानवता को महसूस करते हैं और कर्म करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सत्यार्थी और सन्यासी जैसे नायकों के लिए और आदर्श रूप से हम सभी के लिए, हम सब एक हैं। कोई हम और वह का अंतर नहीं है। अपने दिल के दर्द का अनुसरण करें। असीमित लोगों और परोपकारी उद्देश्यों को इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है। इस बात की जरूरत है कि संसार में हर व्यक्ति हर चीज करे, उन्हें और हमें इससे तत्काल लाभ होगा। हालांकि हमें दूसरों की जरूरत दिखने पर उनकी मदद करने से कभी नहीं बचना चाहिए, लेकिन हम इसका एहसास विकसित कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए कि हम किसी तरह की सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें उन्हीं क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी खुद की करुणा के आधार पर यह चुने कि सेवा कहाँ करना है। बौद्ध बुद्धिजीवी और पर्यावरण कार्यकर्ता जोआना मैसी कहती है, आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है, वही करे जिसे करने को आपका दिल कहता हो। प्रभावी कार्य प्रेम से होता है, इसे रोका नहीं जा सकता और यह प्राप्त होता है। इसे आजमाएं, उस दर्द की सेवा करें जिसे आप सबसे अच्छी तरह जानते हो। सेवा का एक मार्ग उस दर्द का उपचार करना है जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अपने जीवन के 3 पल लिखें जब आप खोए हुए या जरूरतमंद महसूस कर रहे थे। शायद आप डिप्रेशन में थे और सहायता की तलाश में थे। शायद आप ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसका खर्च नहीं उठा सकते थे। शायद आपको मार्गदर्शन की जरूरत थी, लेकिन आपके पास सही शिक्षक नहीं थे। दर्द के हर क्षेत्र में कार्यरत परोपकारी संस्था या उद्देश्य से अपने खुद के दर्द की तुलना करें। किशोर हॉटलाइन, स्कॉलरशिप फंड, मार्गदर्शक योजना, नेता। अब देखें कि क्या इनमें से किसी विकल्प में सेवा करने के अवसर हैं जो आपके धर्म के अनुरूप हो। अपने धर्म के जरिए सेवा करना, जिस दर्द से आप जुड़ाव रखते हैं उसका उपचार करना, यह नीति काफी हद तक भगवत गीता के दर्शन के अनुरूप है। इसकी सलाह यह है कि आप जहाँ भी है वही काम शुरू कर दें। यह दर्शन आपको ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब मैं सन्यासी था तो मैंने अन्नामृत में बच्चों के लिए भोजन तैयार किया, मंदिरों की सफाई की, अजनबियों को बांटने के लिए भोजन लेकर गया और दूसरे तरीके से सेवा की जो उस वक्त मुझे समझदारी भरे लगे। अब एक अलग मंच पर मैं एक यूट्यूब अभियान के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लिए लगभग $1,50,000 इकट्ठे करने में मदद करने में कामयाब रहा हूँ। मेरे फेसबुक समुदाय ने पेंसिल्स ऑफ प्रॉमिस के लिए $60,000 से ज्यादा इकट्ठे किए हैं। एक बच्चे की 1 साल की शिक्षा के लिए $75। जब मेरे देने का मार्ग विकसित होता है तो मुझे अर्थ और कृतज्ञता का निरंतर एहसास होता है। जीवन की कुंजी, जीवन का सार यह है, सेवा हमेशा जवाब है। यह बुरे दिन को सही कर देती है, यह हमारे बोझ के एहसास को हल्का कर देती है। सेवा दूसरे लोगों की मदद करती है और यह हमारी मदद करती है। हम बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं करते,
लेकिन हमें बदले में सेवा करने की खुशी मिलती है। यह प्रेम का आदान प्रदान है। जब आप सेवा में जी रहे हो तो आपके पास शिकायत करने और आलोचना करने का समय नहीं होता। जब आप सेवा में जी रहे हो तो आपके डर दूर चले जाते हैं। जब आप सेवा में जी रहे हो तो आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। आपकी भौतिक आसक्तियां कम हो जाती है। सेवा अर्थपूर्ण जीवन का सीधा मार्ग है। ध्यान, जप। हमने इस बारे में पड़ताल की है कि कृतज्ञता संबंधों और सेवा के जरिए अपने आसपास के लोगों से कैसे जुड़े। इसके अलावा हमें ध्वनि ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि हम सृष्टि की ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। ध्वनि हमें दूसरी जगह ले जाती है। कोई गीत हमें हाई स्कूल की याद की ओर ले जा सकता है, हमारे अंदर नाचने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है। शब्दों में भी अपनी शक्ति होती है। वह संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल सकते हैं और विकास करने के हमारे तरीके को बदल सकते हैं। जब हम जप करते हैं तो हम खुद यह ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ध्वनि ध्यान हमें शब्दों और गीत के जरिए अपनी आत्मा और सृष्टि से जुड़ने की अनुमति देता है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ, जिनमें अग्नि पुराण और वायु पुराण शामिल है, इस बारे में बातचीत करते हैं कि जब, क्यों और कैसे किए जाएं। वह सुझाव देते हैं कि ध्वनि के दोहराव से हमारा शुद्धिकरण होता है। ध्वनि हमें डुबा देती है, जैसे हम अपनी आत्मा को नियमित स्नान करा रहे हों। आप अपने शरीर पर पानी की एक बूंद रखकर साफ नहीं हो सकते। आपको पानी के नीचे जाना होता है। ध्वनि के महत्व को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप सृष्टि के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। टेस्ला ने ऐसी मशीनों के साथ वृहद प्रयोग किए जिन्होंने कंपनों का इस्तेमाल करके उपचार क्षेत्र निर्मित किए। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान दरअसल कंपन द्वारा उपचार पर टेस्ला के शोध को पुनर्जीवित कर रहा है। आधुनिक मस्तिष्क शोध भी प्राचीन शमनिक कर्मकांडों की उपचारक शक्ति के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण उजागर करने लगा है। जैसे यह कि बार बार ड्रम बजाने और गाने से अवचेतन के मार्ग कैसे खोले जा सकते हैं। सन्यासी ध्यान के दौरान दृढ़ कथन दोहराकर या मंत्र दोहराकर ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। दृढ़ कथन एक शब्द या वाक्य होता है जिसे आप इरादे या संकल्प के रूप में तय करना चाहते हैं। जो भी चीज आपको प्रेरित करती है वह कारागार हो सकती है। मेरी एक क्लाइंट कहती है कि उसका प्रिय कथन है, अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय से। मेरी एक मित्र ने रेशमा सुजानी की पुस्तक ब्रेव नोट परफेक्ट पढ़ी और इस शीर्षक को कुछ समय के लिए अपना मंत्र बना लिया। मैं इसे भी पसंद करता हूँ। यह भी गुजर जाएगा। या किसी कवि के शब्द जैसे हर चीज जियो। खेल कथन जैसे यह पल आपका है। गीत के बोल, फिल्म का कथन जैसे भूसा। कोई भी चीज प्रभावी हो सकती है जो आपको उस ऊर्जा या विचार के साथ जोड़ती है जिसे आप अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं। मैं आपकी सुबह और शाम की ध्यान क्रिया में एक मंत्र जोड़ने की सलाह देता हूँ। अपनी खुद की आवाज के जप या मंत्रोच्चारण करने की ध्वनि को सुनते हुए जागना या सोना सुंदर होता है। जहाँ दृढ़ कथन आपके खुद से बोलने के तरीके को बदलते हैं, वही मंत्र आपके सृष्टि से बोलने के तरीके को बदलते हैं। मंत्र का मतलब है मन से परे जाना, और मंत्र एक आध्यात्मिक ध्वनि है जो विचार और अर्थ को व्यक्त करती है, जो हमसे ज्यादा बड़ी किसी शक्ति का आह्वान करती है। मंत्रों का जप किया जा सकता है या उन्हें गाया जा सकता है। हम सुनने और स्पष्टता खोजने के लिए ध्यान करते हैं। हम ज्यादा ऊंची शक्ति से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। जप करना दोनों है, सृष्टि के साथ संवाद। ओम सबसे प्राचीन, सबसे लोकप्रिय और सबसे पवित्र मंत्र है। वेदों में ध्वनि को अर्थ के कई सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं, जिनमें असीमित ज्ञान से लेकर हर चीज का सार तक मौजूद है। ओम को प्रणव भी कहा गया है, जिसका मतलब है वह ध्वनि जिसके द्वारा ईश्वर की प्रशंसा की जाती है। जप में ओम में 3 हिज्जे होते हैं। वैदिक परंपरा में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हर ध्वनि एक अलग अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा। या समय की अवधि भी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। आप कह सकते हैं कि ओम शब्द हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। ओम के कंपनों से वेग्स नर्व सक्रिय होती है, जिससे इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। वेग्स नर्व को सक्रिय करने का इस्तेमाल डिप्रेशन के उपचार के लिए भी किया जाता है, और शोधकर्ता ये अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ओम के जप से मनोदशा पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यह साबित किया जा चुका है कि
इससे मस्तिष्क का एक भावनात्मक केंद्र शांत हो जाता है। जब किसी मंत्र को संगीतबद्ध किया जाता है तो इसे कीर्तन कहा जाता है, जो हम आश्रम में अक्सर करते थे। यह ऐसा ही अनुभव है जैसे किसी टीम के प्रशंसक स्टेडियम में गाते हैं, शराब और गालियों के बिना। लेकिन जो माहौल बन सकता है उसमें समेकित ऊर्जा का वही भाव रहता है। हालांकि ध्वनि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब किसी बीमारी की वजह से मेरी आवाज कुछ समय के लिए चली गई तो मैं एक सन्यासी गुरु के पास पहुंचा। मैंने कहा, मैं मंत्रों का जाप नहीं कर सकता, मैं ध्यान कैसे लगा सकता हूँ? वह बोले, जाप कभी आपके मुंह से नहीं किया जाता, यह हमेशा आपके हृदय से किया जाता है। उनका मतलब था कि सभी कामों की तरह जहाँ भी यही मायने रखता था कि क्या इरादा निष्ठा और प्रेम से भरपूर है। हृदय निर्देशों और पूर्णता के पार जाता है। इसे आजमाएं, ध्वनि के जरिए देखना। नीचे मैंने ध्वनि के जो अभ्यास बताए हैं उनका अभ्यास नीचे दिए गए कदमों के साथ शुरू करें। नंबर 1, कोई आरामदेह जगह खोजें। कुर्सी पर बैठें, गद्दी लगाकर सीधे बैठें या लेटें। नंबर 2, अपनी आंखें बंद कर लें। नंबर 3, अपनी निगाह झुका लें। नंबर 4, खुद को इस मुद्रा में आरामदेह बनाएं। नंबर 5, अपनी जागरूकता शांति, संतुलन, आराम और स्थिरता पर लाएं। नंबर 6, जब भी आपका मन भटके तो धीरे से और नरमी से इसे दोबारा शांति, संतुलन, आराम और स्थिरता पर लाएं। नंबर 7, इनमें से हर मंत्र का 3 बार जप करें। जब आप उनका जप करें तो हर हिज्जे पर ध्यान दें। इसका उचित उच्चारण करें ताकि आप कंपन को स्पष्टता से सुन सकें। सचमुच मंत्र को महसूस करें, इसे पूरी संजीदगी से दोहराएं और ज्यादा ज्ञानवर्धक, कृपापूर्ण और सेवा से भरे जीवन का मानसिक चित्र देखें। नंबर 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हर हृदय के भीतर उपस्थित देवतव को नमन करता हूँ, जो सौंदर्य, बुद्धि, शक्ति, दौलत, शोहरत और अनासक्ति का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप जोगी और मुनि जुगों जुगों से करते आ रहे हैं। यह सफाई करता है, शक्ति देता है और इंसान को हर चीज में व्यापक देवत्व से जोड़ता है। जिसका खास तौर पर तब जाप किया जा सकता है जब आप ज्ञान और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हों। नंबर 2, ओम तत्त सत। पूर्ण सत्य शाश्वत है। यह मंत्र भगवत गीता में दिया गया है। यह दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और शक्तिशाली वरदान प्रदान करता है। सारा कार्य प्रेम और सेवा के मनोभावों से किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण खास तौर पर किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले किया जाता है, ताकि हमारे इरादे आदर्श और शुद्ध बने और संतुलन तथा पूर्णता आ सके। नंबर 3, लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। हर जगह सभी जीव खुश और स्वतंत्र रहें और मेरे खुद के जीवन के विचार, शब्द और कार्य किसी न किसी तरह सबकी खुशी और स्वतंत्रता में योगदान दें। इस मंत्र को जीव मुक्ति योगी ने लोकप्रिय किया था और यह एक सुंदर यादगार है कि हम अपने से आगे देखें और सृष्टि में अपने स्थान को याद रखें। निष्कर्ष। मुझे आशा है कि इस पुस्तक ने आपको प्रेरित किया होगा और संभवतः आप इसके बाद एक नई शुरुआत की योजना बनाएंगे। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अपनी दिनचर्या कैसे बदलनी है, नए तरीकों से अपने मन की बात कैसे सुनना है, अपने जीवन में कृतज्ञता कैसे बढ़ाना है, आदि। लेकिन कल जागने के बाद यह परिस्थितियां गड़बड़ा सकती है। हो सकता है कि आप अलार्म बजने के साथ भी सोते रहें। कोई ना कोई चीज गड़बड़ा जाएगी, कोई महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। सृष्टि अचानक आपको ऑफिस के रास्ते की सारी बत्तियां हरी नहीं देगी। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी क्लास में जाते हैं और परिवर्तनों पर अमल करते हैं, तो यह सोचना गलत है कि इसके बाद हम हर चीज सही कर देंगे। बाहरी चीजें कभी आदर्श नहीं होगी और लक्ष्य आदर्श होना है भी नहीं। जीवन आपके मनचाहे तरीके से नहीं चलेगा। आपको अपनी राह पर चलना होगा और जीवन को अपने साथ लेकर चलना होगा। यह बात समझ लें, क्योंकि इससे परिस्थितियां कैसी भी रहें, आपको हर चीज के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। शांति और उद्देश्य के लिए कोई शाश्वत योजना नहीं है। वहां तक पहुंचने का तरीका यह है कि हम अपने मस्तिष्क को इस ध्यान पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें कि हम जीवन में जो चाहते हैं उस पर अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय में प्रतिक्रिया कैसे करें और समर्पित कैसे हों। फिर जब जीवन झटके से मुड़ता है तो हम उस एकाग्रता पर लौट आते हैं। यदि आपने दयालु बनने का निर्णय लिया है और कोई आपके प्रति असभ्यता करता है, तो आप जानते हैं कि आप किस ओर लौटना चाहते हैं।
यदि आप ऑफिस में अपने धर्म पर एकाग्र होने का संकल्प लेकर जागते हैं, लेकिन आपका बॉस आपको कोई असाइनमेंट देता है जो आपकी शक्तियों के तालमेल में नहीं है, तो अपने धर्म के उपयोग का तरीका खोजना आप पर निर्भर करता है। जब आप असफल होते हैं, तो प्रक्रिया की आलोचना ना करें और खुद की आलोचना ना करें। खुद को संभलने और अपनी मनचाही चीज पर लचीली एकाग्रता लौटाने का स्थान दें। संसार आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं है। आप ही हर पल में अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने विरोधाभासों की बात की है। हम डर दूर करने के लिए इसके करीब जाने की बात करते हैं। अपनी दिनचर्या में नएपन को खोजने की बात करते हैं। आत्मविश्वास और विनम्रता एक साथ रखने की बात करते हैं। निस्वार्थ बनने के लिए स्वार्थी बनने की बात करते हैं। हम एक दैत्य जगत में रहते हैं, लेकिन विरोधाभास की सुंदरता यह है कि दो विरोधी विचार एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। जीवन कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, यह तो एक नृत्य है। द कराटे किड में मिस्टर मियागी कहते हैं, कभी किसी आध्यात्मिक गुरु पर भरोसा ना करें जो नाच ना सकता हो। जब हम नाचते हैं तो कोई नियम नहीं होते। जो भी गीत आता है हमें उसका स्वागत करना होता है। हमारी अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती है। हम गिर सकते हैं, या अपने अगले कदम के बारे में हिचक सकते हैं, या अति उत्साह का पल हो सकता है। लेकिन हम बहते रहते हैं, खुद को स्वच्छ, स्फुरत और सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। किसी नर्तक की तरह सन्यासी का मन भी लचीला और नियंत्रित होता है, तथा हमेशा वर्तमान पल में मौजूद रहता है। सन्यासी प्रणाली। अगर आप लचीलापन और नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो मेरे विचार से ज्यादा अच्छा कोई साधन नहीं है। ध्यान यह पता लगाने में आपकी मदद करता है कि नृत्य में कौन सा कदम उठाना है। ध्यान से हम यह स्पष्टता पाते हैं कि हमें इस समय क्या बनने की जरूरत है, ताकि हम उस पल में अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रह सकें। हमारी सांस हमारे मन के साथ जुड़ती है, हमारी आत्मा संगीत में ऊपर उठती है, और ऊर्जा तथा एक तब के उस स्थान में हमें जवाब मिल जाते हैं। मैंने ध्यान के 3 अलग-अलग प्रकार बताए हैं, और अब मैं आपको एक दैनिक अभ्यास देने जा रहा हूँ, जिसमें ये सभी शामिल है। प्राणायाम, मानसिक चित्रण और जप। मैं हर दिन इस ध्यान के किसी न किसी रूप का अभ्यास करता हूँ। मेरी सलाह है कि आप इसे सुबह ब्रश करने और नहाने के ठीक बाद करें, और सोने जाने से ठीक पहले रात को करें। दिन में एक बार 21 मिनट से शुरू करें। एक टाइमर का इस्तेमाल करके प्राणायाम, मानसिक चित्रण और मंत्र प्रत्येक के लिए खुद को 7-7 मिनट का समय दें। जब आप ज़्यादा के लिए तैयार हों, तो दिन में यह काम 2 बार 21-21 मिनट तक करें। आदर्श रूप से सुबह पहली चीज और रात को आखिरी चीज। यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा प्राणायाम से शुरू करें। जैसे व्यायाम से पहले वार्म अप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरह इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, एक आरामदेह मुद्रा खोजें। कुर्सी पर बैठें, गद्दी लगाकर सीधे बैठें या लेटें। नंबर 2, अपनी आंखें बंद करें और अपनी निगाह झुका लें। अपनी जागरूकता शांति, संतुलन, आराम और स्थिरता पर लाएं। यह स्वाभाविक है कि आपके मन में चटर-पटर और शोरगुल की हलचल होगी। जब भी आपका मन भटके, तो धीरे से और नरमी से इसे शांति, संतुलन, आराम और स्थिरता की ओर लाएं। नंबर 3, खुद को इस स्थिति में आरामदेह बना लें। अपने कंधे सीधे करें, अपनी गर्दन और शरीर को तानें, और शांति, संतुलन, आराम व स्थिरता की भौतिक जगह खोजें। नंबर 4, अब अपने स्वाभाविक श्वसन चक्र के बारे में जागरूक बनें। अपनी नाक से सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ें। नंबर 5, गहरी सांस लें। 1, 2, 3, 4 की गिनती तक सांस अंदर लें। 1, 2, 3, 4 की गिनती तक सांस बाहर निकालें। नंबर 6, आप जितने समय तक सांस अंदर लेते हैं, उतने ही समय तक सांस छोड़कर अपने शरीर और सांस में सामंजस्य करें। नंबर 7, इसे तब तक करें जब तक कि आपको 5 मिनट पूरे होने का एहसास ना हो जाए। पहल 5 मिनट के संकेत के लिए किसी मधुर टोन वाले टाइमर को लगाने की जरूरत हो सकती है। नंबर 8, खुद से पूछें, मैं आज किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता में सांस अंदर लें और सांस छोड़ते समय नकारात्मक विषाक्त ऊर्जा को बाहर निकालें। नंबर 9, अब खुशी, आनंद और कृतज्ञता से भरी स्मृति का मानसिक चित्र देखें। उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप देख सकते हो, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हो, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हो, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हो, और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हो। प्रेम, आनंद और खुशी को सोख लें।
उस पल के प्रेम को लें और अपने पूरे शरीर में इसके प्रवाहित होने का मानसिक चित्र देखें। अपने पंजों से अपने पैरों तक, अपने नितंबों तक, अपने पेट तक, अपने सीने तक, बाहों, पीठ, गर्दन और सिर तक, अपने शरीर के हर हिस्से को प्रेम, खुशी और कृतज्ञता दें। यह 5 मिनट तक करें। नंबर 10, खुद से पूछें, आज के लिए मेरा संकल्प क्या है? क्या आज ये दयालु होना, आत्मविश्वासी होना, एकाग्र होना है? उस संकल्प को इसी समय तय करें। नंबर 11, खुद के सामने इनमें से प्रत्येक को 3 बार दोहराएं। मैं उस बारे में खुश हूँ जो मैं बन रहा हूँ। मैं सारे अवसरों और संभावनाओं के प्रति खुला हूँ। मैं सच्चे प्रेम के लिए योग्य हूँ। मेरे पास जो भी है, उस सबके साथ मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 12, अपने अभ्यास को पूरा करने के लिए इस मंत्र को 3 बार दोहराएं। लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। कैसे जाने कि यह काम कर रहा है? एक नौसिखिया सन्यासी अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं ध्यान करने में बहुत बुरा हूँ। मेरे पैर सो जाते हैं और बाहरी आवाज़ों से मेरा ध्यान भटक जाता है। जब मैं परेशानी में नहीं होता हूँ तो मेरी आंख लग जाती है। यह गुजर जाएगा, गुरु ने कहा, और उनके चेहरे के भाव से नौसिखिया समझ गया कि बातचीत खत्म हो गई है। 1 महीना बीत गया। इसके बाद नौसिखिए सन्यासी ने गर्व से मुस्कुराकर गुरु को बताया, मैं सोचता हूँ कि मैंने इसका तरीका मालूम कर लिया है। मैं बहुत जागरूक, बहुत शांत, बहुत केंद्रित महसूस करता हूँ। मेरा ध्यान सुंदर है। यह गुजर जाएगा, गुरु ने जवाब दिया। किसी ध्यानी अभ्यास की सफलता का कोई पैमाना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है। परिणामों की तलाश ना करें, बस इसे करते रहें। 4 से 12 सप्ताह तक लगातार अभ्यास करते रहें और तब आपको परिणाम दिखने शुरू होंगे। आप इसे सही कर रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि अगर आप इसे किसी दिन नहीं करते हैं, तो आपको इसकी कमी खलेगी। आपको किसी व्यक्ति की कमी तभी खलती है जब आप उसे नहीं देखते हैं। जब आप हर दिन खाते हैं, तो आप पोषण के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी नहीं खाते हैं, तो आप तुरंत ही भोजन की शक्ति पर गौर करने लगते हैं। यही ध्यान के बारे में सच है। आपको पहले आदत डालनी होती है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको उसकी कमी खल रही है या नहीं। दूसरा परिणाम जिस पर आप गौर करेंगे, वह यह है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस बारे में आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। अगर आप ध्यान करते हैं और थकान महसूस करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ध्यान आपसे ज़्यादा सोने को कह रहा है। ध्यान एक संकेत या दर्पण है। अगर आप ध्यान करते हैं और एकाग्र नहीं हो सकते, तो आप देखेंगे कि आप एक भटकाव भरा जीवन जी रहे हैं और आपको व्यवस्था, संतुलन तथा सादगी महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने विचारों के साथ 15 मिनट तक नहीं बैठ सकते, तो यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। ध्यान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि हालांकि आप हर बार शांत और आदर्श महसूस करते हुए इससे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन धीरे-धीरे आप खुद पर दीर्घकालीन नियंत्रण हासिल कर लेंगे। जब आप हरा जूस पीते हैं, तो इसका स्वाद हमेशा बेहतरीन नहीं होता है। ताजे संतरे का रस बेहतर दिखता है और इसका स्वाद भी बेहतर होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से कम आनंददायक हरा जूस आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जब आप ध्यान में प्रवीण बन जाते हैं, तो आप यह महसूस करेंगे कि आपका सामान्य नजरिया बदल गया है। आपका अंतर्बोध ज़्यादा पैना होगा। आप आत्म केंद्रित बने बिना अपने जीवन को ज़्यादा निष्पक्षता से देखने में सक्षम होंगे। आपकी विस्तृत अनुभूति आपको शांति और उद्देश्य का एहसास देगी। अब और हमेशा जीवन सांस से शुरू होता है। सांस आपको हर दिन जीवित रखती है और जीवन तथा सांस का अंत एक साथ होता है। सन्यासी वर्तमान पल में मौजूद रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अभी और हमेशा के बारे में हमेशा चेतन रहना होता है। हम अपना जीवन इस बात से नहीं मापते हैं कि हमारा प्रभाव कितना बड़ा या छोटा है, बल्कि इससे नापते हैं कि हम लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। हम अपने समय का इस्तेमाल यह तय करने में करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, प्रेम और प्रवाह देते हुए, समर्थन करते हुए, संवाद करते हुए, सृजन करते हुए, उस प्रभाव के जरिए जो हम मानवता पर डालते हैं। हमें कैसे याद किया जाएगा, हम क्या पीछे छोड़ जाएंगे। अतंत मृत्यु को सबसे महान मनन बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। आखिरी पल की कल्पना करके आप हर चीज पर विचार कर सकते हैं जो इसकी ओर ले जाती है। मृत्युशैया पर लोग जो सबसे आम अफसोस व्यक्त करते हैं वे है, काश मैंने उन लोगों के प्रति
अपना प्रेम व्यक्त किया होता, जिनकी मैं परवाह करता हूँ। काश मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया होता। काश मैंने जीवन में ज़्यादा आनंद लिया होता। काश मैंने दूसरे लोगों की खातिर ज़्यादा किया होता। गौर करें कि इनमें से ज़्यादा अफसोस इस बारे में है जो व्यक्ति ने नहीं किया। सन्यासी विश्वास करते हैं कि हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। हम अपने दिनों के अंत में इस एहसास के साथ नहीं पहुंचना चाहते कि हमने एक उद्देश्यपूर्ण, सेवा पर केंद्रित, अर्थपूर्ण जीवन नहीं जिया। हमने इस पुस्तक में जिन विषयों पर विचार किया है, उनके बारे में सोचें। मृत्यु के समय आपको पूरी तरह से साफ होना चाहिए, उससे मुक्त जो आप सोचते हैं कि आपको करना चाहिए। तुलना और आलोचना से मुक्त, अपने डर की जड़ से मुक्त, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, अपने धर्म में जीते हुए, अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, मन की मांगों के सामने हार ना मानते हुए, अहंकार से मुक्त, आपने जितना लिया है उससे ज्यादा देते हुए, हक के दावों से मुक्त, झूठे जुड़ावों और उपेक्षाओं से मुक्त। कल्पना करें कि ऐसे जीवन को पलटकर देखना कितना पुरस्कारदायक होगा, जहां आप शिक्षक भी रहे हैं और विद्यार्थी भी रहे हैं। इसे आजमाएं। मृत्यु के दो ध्यान। अपनी खुद की मृत्यु की कल्पना करने से आपको अपने जीवन का विहंगम दृष्टिकोण मिल जाता है। एक मृत्यु ध्यान आजमाएं। जब भी आप इस बारे में प्रश्न कर रहे हो कि कोई चीज करनी है या नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तन करना, कोई नई योग्यता सीखना, यात्रा पर जाना, मैं सलाह देता हूं कि आप किसी नए साल की शुरुआत में मृत्यु ध्यान हमेशा करें, ताकि आने वाले साल में नए मार्ग प्रेरित हों। नंबर एक, अवश्य भावी अंत की कल्पना करने से आपको हर वह सबक मिलेगा जिसकी जरूरत आपको संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए है। खुद को आगे बढ़ाकर 80 या 90 की उम्र तक ले जाएं, जितना लंबा आप जीना चाहते हैं, और मृत्युशैया पर अपनी कल्पना करें। अपने भावी स्वरूप से यह प्रश्न पूछें, मेरी क्या हसरत है कि मैंने ये भी किया होता। मेरी क्या हसरत है कि मुझे और कौन से अनुभव मिले होते। मुझे किस पर ज्यादा ध्यान ना देने का अफसोस है। मेरी क्या हसरत है कि मैंने इन योग्यताओं पर काम किया होता। मेरी क्या हसरत है कि मैं इसके प्रति अनासक्त रहा होता। इन प्रश्नों का इस्तेमाल प्रेरित होने के लिए करें। अपनी मृतशैया पर अफसोस करने के बजाय उन हसरतों को आज ही सक्रिय रूप दें। नंबर दो, कल्पना करें कि आप अपनी खुद की अंत्येष्टि में कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे। इस पर ध्यान केंद्रित ना करें कि लोगों ने आपके बारे में क्या सोचा, किसने आपसे प्रेम किया और वह आपको खोकर कितने दुखी होंगे। इसके बजाय उस प्रभाव के बारे में सोचें जो आपका रहा। फिर कल्पना करें कि अगर आप आज मर गए तो आपको कैसे याद किया जाएगा। क्या इन दोनों छवियों के बीच खाई है? आपको अपनी विरासत बनाने के लिए यह चीज भी प्रेरित कर देगी। हम किसी दिन मरेंगे। इस ज्ञान पर मनन करने से हम उस समय को महत्व देने के लिए विवश होते हैं जो हमारे पास है। हम सोच विचार करके अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं। जीवन इतना छोटा है कि इसे उद्देश्य के बिना नहीं जीना चाहिए। हमें सेवा करने का अपना अवसर नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने सपनों और हसरतों को अपने साथ दम नहीं तोड़ने देना चाहिए। सबसे बढ़कर मैं चाहता हूँ कि आपको लोग और जगह जैसी मिली, आप उन्हें उससे बेहतर और ज्यादा खुशनुमा छोड़ें। खुद पर काम करना एक अंतहीन अभ्यास है। धैर्य रखें। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के पास गया और गंभीरता से कहा, मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ, पर बुद्धता हासिल करने में मुझे कितना समय लगेगा। शिक्षक ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया, 10 साल। अधीरता से विद्यार्थी ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो? अगर करना पड़े तो मैं हर दिन 10 घंटे या इससे ज्यादा अभ्यास करूंगा। तब इसमें कितना समय लगेगा? शिक्षक ने एक पल भर सोचा, 20 साल। विद्यार्थी अपने काम को तेजी से करना चाहता था। यह विचार ही इस बात का प्रमाण था कि उसे 10 अतिरिक्त वर्ष तक अध्ययन करना होगा। जैसा मैं जिक्र कर चुका हूँ, सन्यासी के लिए संस्कृत शब्द ब्रह्मचारी है, जिसका अर्थ है विद्यार्थी, लेकिन इसका मतलब ऊर्जा का सही उपयोग भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार जब आप में सन्यासी की मानसिकता आ जाती है तो आप हर चीज को समझ लेते हैं। इसके बजाय सन्यासी मानसिकता यह स्वीकार करती है कि ऊर्जा का सही उपयोग विद्यार्थी बने रहना है। आप कभी सीखना नहीं छोड़ सकते। आप एक बार अपने बाल नहीं काटते हैं या अपनी लॉन नहीं तराशते हैं। आपको यह बार बार करना होता है। इसी तरह सन्यासी मानसिकता को कायम रखने के लिए स्वयं जागरूकता, अनुशासन, मेहनत, एकाग्रता और सतत अभ्यास की जरूरत होती है। यह कड़ी मेहनत है, लेकिन औजार पहले से ही आपके दिमाग, हृदय और हाथों में है।
आपको तो बस सन्यासी की तरह सोचने की जरूरत है। सृष्टि में अपने रास्ते को खोजते समय हमें सचमुच प्रश्न पूछकर शुरुआत करनी चाहिए। आप किसी नई जगह की यात्रा पर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां कोई आपको नहीं जानता। अपने ऑटो पायलट को देखना छोड़ दें और खुद को तथा अपने आसपास के संसार को नई नज़रों से देखें। पकड़े, रोकें, बदले। जो शक्तियाँ आपको प्रभावित करती हैं, उनका अवलोकन करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। माया और झूठी मान्यताओं से विरक्त हों और लगातार तलाश करते रहें कि आपको क्या प्रेरित करता है और क्या अर्थपूर्ण महसूस होता है। कोई सन्यासी इस पल क्या करेगा? जब आप कोई निर्णय ले रहे हों, जब आप कोई विवाद कर रहे हों, जब आप अपने वीकेंड की योजना बना रहे हों, जब आप डरे हुए, या विचलित, या नाराज, या खोए हुए हो, तो यह प्रश्न पूछें। आपको 99% बार जवाब मिल जाएगा। और अतंत, जब आप अपने सच्चे स्वयं को उजागर कर लेंगे, तो आपको खुद से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कोई सन्यासी क्या करेगा। आप बस यह पूछ सकते हैं, मैं क्या करूँगा? धन्यवाद।